जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो अग्निपथ भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना सभी लड़कों लड़कियों के लिए है जितने भी आर्मी अग्निपथ के अंतर्गत जीडी क्लर्क ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि आज की ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी के लिए है। ज़्यादातर लड़के जो पहले भर्ती देख चुके थे, उम्र बीत गई थी और उन्हें छूट नहीं दी गई, दोबारा देख रहे हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में जो उम्र की सीमा छूट दी गई थी सिर्फ जीडी में दी गई, और जो क्लर्क के लड़के थे जिनकी हाइट कम थी, सिर्फ क्लर्क के लिए एलिजिबल थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और साथ में जो आप लोग को बीच में देखा होगा कि याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस अग्निपथ भर्ती को रोकने को लेकर, तो उस पर क्या नतीजा आया था वो भी आपको बताऊंगा और आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि ये जो अग्निपथ की भर्ती है इन फ्यूचर आगे 2022 में ये जो आप लोग देख रहे हैं, अब 2023, 24, 25, 26, 27, 28 एज कंटिन्यू ऐसे ही चलती जाएगी या इसमें कोई बदलाव होगा। और साथ ही साथ में जो 4 साल के बाद रिटायर आ रहे हैं, आप लोग को सब कुछ इसके बारे में पता चल गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं बताएंगे। जो आपको जानकारी पहले से है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। जो आपके पास जानकारी नहीं है इस भर्ती से संबंधित, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे। सबसे पहले बता देंगे कि सभी लड़के लड़कियां जो आर्मी का फॉर्म है भरते हैं joinindianarmy.nic.in पे जाके, चाहे वो ऑफिसर रैंक का फॉर्म हो चाहे वो जेसीओ रैंक का फॉर्म है। ठीक है, अब ऑफिसर रैंक पे इस समय जो भर्तियां चल रही हैं, जैक की, मैन, वुमेन, एलएलबी वालों के लिए टेस्ट 48 वाली चल रही है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन वुमेन के लिए चल रही है, और एमएनएस की डेट चल रही है। ठीक है, ये तो ऑफिसर रैंक की पोस्ट थी। जेसीयू रैंक पे आप लोग को पता है कि 3 सितंबर को और 5 सितंबर को लड़के लड़कियों सबकी डेट जा चुकी है फॉर्म भरने की। ठीक है, इस समय जो नई वैकेंसी आने वाली है वो बता देंगे, लेकिन अग्निपथ के फॉर्म भरे जा चुके हैं जो लड़के लड़कियां पिछले 2 महीने से फॉर्म भर रहे थे हर एक सेंटर के। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों की फॉर्म जा चुका है। अब एडमिट कार्ड आ रहा है क्या? अब एडमिट कार्ड आ रहा है। यहाँ पे एक जेआरओ वुमेन मिलिट्री पुलिस का था, उन लोगों का भी रैली का डेट आ गया है, मतलब आ जाएगा। अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है और कहीं कहीं सेंटर का रैली हो भी चुकी है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जानकारी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो लड़के पहले देख चुके हैं, ठीक है, उनके साथ दिक्कतें दो फेस आ रही हैं। ठीक है, जो लड़के अपने अपने सेंटर पे भर्तियाँ देख चुके हैं, उम्र जा चुकी है, लेट एज्यूम उनकी एज एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने दोबारा क्लास 10th पास किया है, क्लास 8th पास से दोबारा देख रहे हैं, तो उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर पहले भी वो रैली अटेंड किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, ओटीपी वगैरह लगाए हैं, तो उनको रिकॉर्ड वहाँ पे वो अपने सर्वर से निकाल रहे हैं, जो भी उनके साइट पे आप लोग फॉर्म भरे थे वहाँ से। उसके बाद उन लोगों को डिसक्वालीफाइड कर दिया जा रहा है। ये 70% हो रहा है फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में। आपको अगर भरोसा नहीं है तो जाके किसी भी सेंटर पे ये बात या किसी भी लड़के से बात ये पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो था कि जो पुराने लड़के हैं दोबारा 10th पास किए हैं, उनके साथ कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये अग्निपथ जो भर्ती थी ये हमेशा कंटिन्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, तो इस पे विचार करने के लिए जो 4 हफ्ते का समय दिया गया था, 15 आपको बता दूं 15 अगस्त। ठीक है, अभी आज है 12 सितंबर। ठीक है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अगस्त में बैठक जो 15 तारीख को हुई थी, उसके बाद 4 हफ्ता, आपको पता होगा 1 हफ्ते में 7 दिन, तो 7 चौक 28, यानी 1 महीने का टाइम दिया गया था केंद्र सरकार को कि इस टिप्पणी को कंफर्म करें। अगर ये भर्ती ऐसे ही पूर्ण रूप से आगे भी चालू रहेगी तो इस पे अपनी सहमति जताएं कि लड़कों के साथ ज़्यादा कुछ ऐसा वोट बैंकिंग को लेके या कोई ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो कि आगे चल के फिर लड़के बवाल करें या कोई मुद्दा उठाएं या आंदोलन करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आज तक का है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जागरण का भी है, अग्निपथ स्कीम, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है रोक लगाने से, क्योंकि लड़कों की रुचि है इस भर्ती में। लड़के इस भर्ती को फॉर्म को जो एयरफोर्स का आया था आप लोग को पता है। ठीक है, एयरफोर्स का आया था, उसमें भी लड़के बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बताया अग्निपथ का जो आया था उसमें भी लड़कों ने बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई किया, लाखों लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो इसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, और केंद्र सरकार से, ठीक है, 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि इस पे आप कोई कंफर्म
टिप्पणी करें कि आगे चल के इसमें कोई ऐसा बदलाव ना हो जिससे लड़कों को दिक्कतें हो भर्ती देखने में। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि पहले जितनी उम्र सीमा थी 4 साल कर दिया, क्या पता आगे चल के इसे और भी इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाए या सैलरी घटा दी जाए, या आप लोग को जो 25% रख रहे थे उसमें से 10% रखें। तो ऐसी कई सारी तमाम बातें हो सकती हैं। तो इस पर कड़ा फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप फाइनल इसका जवाब दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाए कि नीचे आ जाते हैं जो इसका योजना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देते हुए 4 हफ्ते की केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। या और नीचे आ जाते हैं जो मेन आर्टिकल है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 25 अगस्त का था। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जो याचिकाएं दी गई थी उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। उसके बाद आप लोगों को जो कंफर्म इसका जो कंफर्म नोटिस है आप लोग को, आई थिंक आज है 12 तारीख, तो आपको 12 सितंबर 15 या 16 सितंबर को कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो शेड्यूल है अग्निपथ योजना का जो चल रही है आगे क्या इसी प्रकार से रहेगी या इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी, 4 साल से 10 साल भी की जा सकती है। अभी क्योंकि लड़के पोस्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, लड़कों का सिलेक्शन होना बाकी है, दौड़ रहे हैं लड़के। अभी लड़के एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद उनका मेरिट लिस्ट आ रहा है एयरफोर्स वगैरह में। जब वो पोस्टिंग पे भर्ती हो जाएंगे उसके बाद जो वो अवधि अपना काल व्यतीत करेंगे उस भर्ती में, उसके बाद फाइनल ये लोग जो 2-4 दिन में जारी करने वाले हैं, तो वो जो उस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ बदलाव होता है 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हफ्ते होने ही वाले हैं। उसके बाद इस योजना के तहत अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो अग्निपथ नीति है, ठीक है, एक चर्चा में नाम है अग्निपथ नीति। हो सके तो सिविल सर्विसेज में भी 4 साल या 10 साल या 12 साल की योजना डाली जा सकती है अग्निपथ नीति के तहत, और उसके जो रिटायर कर्मचारी होंगे वो स्टेट में अपॉइंट कर दिए जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट में, कि स्टेट को और डेवलप करेंगे। उसमें जो स्टेट की वैकेंसी होती है उसमें उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, सिविल सर्विस जैसे IAS PCS वगैरह और भी नीचे लेवल के जो अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि नए नए लड़कों को और मौका मिलेगा। वैकेंसियाँ जो 1000 आती थी अब वो 5 गुना बढ़ भी सकती हैं, 5000 पोस्टिंग हो सकती हैं। इस तरह क्या रहेगा कि जो लड़कों में जनसंख्या वृद्धि है और जितने भी जोश से तैयारी कर रहे हैं लड़कों, ज़्यादातर प्रयास करेगी सरकार की सबको अवसर मिले एक बार देश की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो ये था इस जो इस समय सिस्टम में चल रहा है अग्निपथ नीति, अग्निपथ योजना, उसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि इससे रिलेटेड और कोई खास डॉक्यूमेंट में बदलाव नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट सेम है। आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रेगुलर से पढ़ाई किए हैं, डॉक्यूमेंट कोई डुप्लीकेट नहीं है, फर्स्ट ईयर का है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें बता दूँ कि अभी ये जो रैली जा चुकी हैं, जो नई रैली अगर आती हैं इस भर्ती को कंप्लीट होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद, तो उसकी भी अपडेट आपको मैं दे दूंगा। और आई होप कि अग्निपथ भर्ती, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, नोटिफिकेशन, सारी जानकारी से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर दें। कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, जाके जुड़ जाए, वहाँ से आपको नए क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे, जो नाम है ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत माँ, वंदे मातरम।